आज की लॉ की बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास करें जी स्टार्ट। ठीक है, दो बातें समझनी है आपको। कितनी बातें समझनी है? दो। मजे की बात बता दूं, जो चीज़ मैं नॉर्मली 2 या 3 या 4 क्लास में कराता हूं वो मैं आज करा दूंगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं लॉ समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी है, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। मेरे साथ से बोलो, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। दोबारा बताएं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर कोई व्यक्ति और किसी व्यक्ति का मर्डर कर दे तो जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है उसको कितने ईयर्स की, कितने सालों की सजा मिलेगी, ये बात लॉ में लिखी होगी। ये बात कहां लिखी होगी? लॉ में। तो लॉ से जाके पूछ लो मर्डर की क्या सजा है। सर मर्डर नहीं करा, 2 थप्पड़ मारे थे, 2 थप्पड़ की सजा मिल जाएगी आपको। सर हमने उसकी हड्डियां तोड़ी थी, 4 हड्डियों की क्या सजा है, लॉ में लिख रखी होगी। आप ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, लॉ में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप किसी का मर्डर करते हो तो क्या सजा है, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हो तो क्या सजा है, किसी के दांत तोड़ते हो तो क्या सजा है, हड्डी तोड़ते हो तो क्या सजा है। अगली बात, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये मर्डर इस व्यक्ति ने करा है, ये बात लॉ में लिखी होगी या फैक्ट जाके चेक करने पड़ेंगे? फैक्ट जाके चेक करने पड़ेंगे। लॉ में थोड़ी लिखा हो सकता है कि मनोज कालरा 15 अगस्त को मर्डर करेगा। नहीं ना, लॉ में नहीं लिखा हो सकता। अब जब हम कोर्ट में चक्कर काट रहे होते हैं तो कोर्ट में चक्कर फैक्ट के लग रहे होते हैं। किसके लग रहे होते हैं बेटा? फैक्ट के। मेरा वकील कहता है सर आप जिसका नाम ले रहे हो ना कि इसने 15 अगस्त को मर्डर किया है, ये 15 अगस्त को तो रोहतक में ही नहीं था, ये आईपीएल का मैच देखने गया हुआ था दिल्ली। फिर वो कहते हैं प्रूफ दिखाओ। फिर मेरी रेल की टिकट दिखाई जाती है, मेरी स्टेडियम की टिकट दिखाई जाती है, मेरी स्टेडियम की कोई वीडियो दिखाई जाती है। फिर दूसरे का वकील आता है, कह रहा है सर ये स्टेडियम तो वही है लेकिन डेट अलग है, ये उस दिन नहीं गया था दिल्ली, 4 दिन पहले गया था, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन ये रोहतक में ही था। तो इस तरह की बहस चलेंगी और मेरे वकील ने प्रूव कर दिया कि मैंने मर्डर नहीं करा तो मुझे सजा नहीं मिलेगी, सामने वाले के वकील ने प्रूव कर दिया कि मैंने मर्डर किया था तो मुझे सजा मिल जाएगी। हम जब भी लॉ पढ़ने बैठेंगे तो हम लॉ की बात करेंगे, फैक्ट की बात नहीं करेंगे। किसकी बात नहीं करेंगे? फैक्ट की बात करेंगे नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। बताओ क्यों? फैक्ट की बात करते हैं बेटा एडवोकेट। बोलो जरा, फैक्ट की बात कौन करेगा? हमने एडवोकेट थोड़ी ना बनना है। अगर मैं आपको एलएलबी पढ़ा रहा होता तो मैं कहता भाई साहब फैक्ट को घुमाना सीखो, फैक्ट बनाने सीखो, असली गवाह को दबाना सीखो, नकली गवाह बनाने सीखो तो केस जीतोगे। मैं आपको एलएलबी पढ़ा ही नहीं रहा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? सीए या सीएस या सीएमए का आप लॉ पढ़ रहे हैं तो हम लॉ की बात करेंगे, हम फैक्ट की बात करेंगे ही नहीं। हमने ये याद रखना है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है। तो ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं? 2। फर्स्ट इज बोलो क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेकंड इज बोलो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हमने किस पे चर्चा करनी है? क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। किस पे हम चर्चा कभी नहीं करेंगे? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे। हम लॉ सीखेंगे, फैक्ट कभी भी नहीं सीखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, लैंग्वेज। बोलो लैंग्वेज। 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है जी? 2। एक होती है पॉजिटिव और एक क्या होती है? नेगेटिव। जब मैं अपनी बात को पॉजिटिवली समझा पाऊं तो मैं पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करता हूं, और जब मैं अपनी लैंग्वेज पॉजिटिवली ना समझा पाऊं तो मैं नेगेटिव लैंग्वेज का यूज करता हूं। कैसे? जरा ध्यान से सुनो। अब मैं हूं बेटा टीचर और मैं हो गया एक दिन बीमार। मैं एक दिन क्या हो गया? बीमार। टीचर को क्या बीमारी होगी बताओ? गला ही खराब होगा, थ्रोट में प्रॉब्लम होगी। मैं सारा दिन बोलता रहता हूँ, एसी में बैठा रहे, बोलते रहे, कभी चाय पी ली, कभी ठंडा पानी पी लिया, कभी चाय पी ली, कभी ठंडा पानी पी लिया, मेरा गला हो गया खराब। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन दी और मेडिसिन दे के पता है क्या कहा? ध्यान से सुनना। 3 दिन तक दही, अचार, चटनी और खटाई नहीं खानी। मुझे बताओ क्या खाना है ये बताया है कि क्या नहीं खाना ये बताया? मैं उसको कहूं कि तू ये बता क्या क्या खाना है। भाई साहब 50 तरह की तो दाल हैं, 50 तरह के फ्रूट हैं, वो बता बता के परेशान हो जाएगा कि क्या खा सकते हैं। तो उसने ये बताया ही नहीं कि क्या खाना है, उसने क्या बताया? क्या नहीं खाना। तो उस केस में डॉक्टर ने बताया बेटा अपनी बात समझाने के लिए पॉजिटिव वर्ड यूज करें या नेगेटिव वर्ड यूज करें? नेगेटिव वर्ड यूज करें। दही नहीं खानी, अचार नहीं खाना, चटनी नहीं खानी, खटाई नहीं खानी, बाकी कुछ मर्जी खा।
क्या बात समझ में आ गई? मैं थोड़े दिनों बाद फिर बीमार हो गया, मेरे को फूड पॉइजनिंग होगी। क्या होगी बेटा? पता है क्या होती है फूड पॉइजनिंग? कुछ भी खाओ जहर बन जाता है, बाहर आ जाता है। तो डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन दी और मेडिसिन दे के कहता है भाई 4-5 दिन तक सिर्फ खिचड़ी खानी है और कुछ नहीं खाना। मुझे बताएं क्या खाना है, ये बता रहा है कि क्या नहीं खाना। क्या खाना है? खिचड़ी खानी है 3-4 दिन और कुछ नहीं खाना। तो यहां पर वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है? पॉजिटिव। यहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है? नेगेटिव। मैं डॉक्टर को कहूं कि तो अब ये बता क्या क्या नहीं खाना, तो क्या वो 50 के 50 फ्रूट 50 के 50 दालों के नाम गिनवाता फिरेगा? नहीं। डॉक्टर ने अपनी बात समझाने के लिए एक बार मुझे बताया ये काम करना है और एक बार बताया ये काम नहीं करना। लो भी हमारा ऐसा है बेटा, जब हम लो में आपको पॉजिटिवली बोल के कुछ समझा पाएंगे तो हम पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे, और जब हम पॉजिटिव वर्ड नहीं यूज कर पाएंगे तो हम नेगेटिव वर्ड यूज कर लेंगे, ताकि आपको बात क्लिस्टर क्लियर समझ आ जाए, कम शब्दों में समझ आ जाए। क्या ये 2 बातें समझ में आ गई? बताना भाई। 2 तरह की बातें पढ़ी हमने। पहली बात बताओ क्या पढ़ी? देयर आर, बोलो, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन। वन इज क्वेश्चन ऑफ लो, सेकंड इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फिर हमने बोला देयर आर 2 टाइप ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट इज पॉजिटिव लैंग्वेज, सेकंड इज लो। बनाने वालों ने पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करी है कि नेगेटिव यूज करी है कि दोनों यूज कर रखी हैं? दोनों यूज कर रखी हैं। अगली बात, हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से एक चीज मैं आपको नहीं बता रहा आज कि लो कैसे बनता है, लो का मीनिंग क्या होता है ना? हम इसकी चर्चा करेंगे। हम क्या चर्चा करेंगे? हम आज चर्चा करेंगे बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 बोलना 72। नाम से पता चल रहा है ये कब बना था? 1872 में इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज तक चल रहा है। तो ये क्या कहता है? मेरे साथ साथ बोलो, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, बोलो ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबल, बोलना भाई, एनफोर्सेबल बाय लो। इसके अंदर 3 चीजें होंगी, एक ऑफर होगा, एक एक्सेप्टेंस होगी, प्लस जिस चीज का ऑफर और जिस चीज की एक्सेप्टेंस है वो एनफोर्सेबल बाय क्या है? लो। एनफोर्सेबल का मतलब होता है लागू करवाना। दोबारा बोला, एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? लागू करवाना, इंप्लीमेंट करवाना। अब मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, इंप्लीमेंट। लागू सुना है या नहीं सुना? इंप्लीमेंट जरूर सुना होगा, लेकिन आप पेपर में ही लिख सकते कि इंप्लीमेंट बाय लो। लो जब कोई चीज लागू करवाता है तो उसको एनफोर्सेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जैसे बेटा मैं आपको कह दूं टी शर्ट देके, मैं कह दूं कि शनिवार को आपको मेरे सेंटर की टी शर्ट पहन के आनी है, जैसे मेरे सेंटर का नाम मेरी कमीज पे लिखा हुआ है वैसे उस टी शर्ट पे लिखा मिलेगा। ये मैं चीज एनफोर्स करवा रहा हूं कि इंप्लीमेंट करा रहा हूं? इंप्लीमेंट करा रहा हूं। आपको भी लगेगा चल ठीक है, फ्री में 400-500 की टी शर्ट मिल रही है, एक दिन पहने आएगा, सर का नाम ही तो लिखा हुआ है, बाद में पापा को दे देंगे, है ना, बाद में आने जाने के कहीं काम आएगी, है ना, घर में पहनने के काम आएगी। तो वो चीज एनफोर्सेबल नहीं है, वो क्या है? इंप्लीमेंट। लेकिन लो अगर कोई चीज इंप्लीमेंट कराता है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एनफोर्सेबल। लो बनाया कि हेलमेट पहन के बाइक चलाओ नहीं तो चालान कटेगा। अब गलत बोला मैंने कुछ? लो क्या कहता है? हेलमेट पहन के बाइक चलाओ नहीं तो चालान कटेगा। ये हेलमेट पहनना कंपलसरी करा किसने? लो ने। और इसको इंप्लीमेंट एनफोर्स कराने के लिए हर चौक पे पुलिस वाले खड़े हो गए, और अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो आपका चालान काटते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा चालान क्यों काट रहे हो, क्योंकि ये लो बन चुका है और एनफोर्सेबल कराया जा सकता है। आगे सुने, मेरे साथ साथ बोलो, ऑफर। ए ने बी से कहा क्या तुम मेरा घर 10 लाख में खरीदोगे? बताना बेटा, ए ने बी से क्या कहा? बी ने कहा हाँ। जब ए ने बी से कहा क्या मेरा घर तुम 10 लाख में खरीदोगे, इसका मतलब ए ने बी को ऑफर दिया। और जब बी ने कहा हाँ आई एम रेडी टू परचेज योर हाउस एट 10 लाख, इसका मतलब बी ने उस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इसको बोला जाता है बेटा एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय एग्रीमेंट, तो आप क्या आंसर दोगे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू बोलो एग्रीमेंट। पक्का? मतलब आपको मैंने एक ऑफर दिया कि क्या आप मेरे से इतने रुपए में ये वाला कोर्स पढ़ोगे। आप आए, आपने डेमो ली, आपको सब कुछ समझ में आ गया,
तो आपने कहा यस सर वी आर रेडी टू स्टडी हियर, तो आपने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। तो आपका ऑफर एक्सेप्ट करना और मेरा ऑफर देना, इन दोनों के टोटल को क्या बोल दिया जाएगा, एग्रीमेंट। क्या बोल दिया जाएगा, एग्रीमेंट। क्या इस एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा एनफोर्स करवाया जा सकता है? हाँ। क्या आपको कुछ गलत लग रहा है? मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, आपकी क्वालिफिकेशन में इंक्रीज होगा, मेरे को मेरी अर्निंग मिल जाएगी, तो ये सब कुछ ठीक लग रहा है, तो ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। सेम बात ऐसी थी, ए ने बी से कहा क्या मेरा घर 10 लाख में खरीदोगे, बी ने कहा हाँ। थोड़े दिनों बाद ए ने एक्चुअल में 10 लाख रुपए दे दिए और बी ने एक्चुअल में घर दे दिया, तो ये एग्रीमेंट किस में बदल गया, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फिर से पढ़ते हैं। ए ने बी से कहा क्या तुम मेरा घर 10 लाख में खरीदोगे, बी ने कहा हाँ। तो ए ने जब ये कहा कि क्या तुम मेरा घर खरीदोगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, ऑफर। बी ने जब कहा यस, तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्सेप्टेंस। इन दोनों के टोटल को क्या बोला जाएगा, एग्रीमेंट। अब 2, 4, 5, 10 दिन बाद बी पैसे ले आएगा, ए अपना घर बी के नाम करवा देगा, तो ये एग्रीमेंट किस में बदल गया, कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन बोलो लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ए ने बी से कहा क्या मेरा घर 10 लाख में खरीदोगे, बी ने कहा हाँ। कह रहे ठीक है, पैसे का इंतजाम कर, मंडे को ट्रांजैक्शन करते हैं, कमेटी में चलेंगे, मैं अपना घर तुम्हारे नाम करा दूंगा। इससे पहले कि ये अपना घर बी को बेचता, ए की डेथ होगी। ए की क्या होगी, ऑफर क्या रह गया, सॉरी एग्रीमेंट क्या रह गया, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदला। अब वो घर किसके नाम हो गया बताओ, ए के मरने के बाद ए के बच्चों का, वो अब उनकी मर्जी बेचें या ना बेचें। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ऐसा बोलो जरूरी नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? अगली बात, अगला वर्ड है बड़ा खतरनाक भाई साहब, मेरे साथ साथ बोलो, एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैं लिस्ट बनाने लगा, क्या चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ है। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं आपको ये कमीज का बटन बेचने का एग्रीमेंट कर सकता हूं? पक्का। धागा बेचने का? पक्का। ये कपड़ा बेचने का? पक्का। इस कपड़े के नीचे बुकरम लगी हुई है जिससे कॉलर खड़े हुए दिखते हैं, वो बेचने का एग्रीमेंट कर सकता हूं? यस। क्या मैं आपको ये मोबाइल बेचने का एग्रीमेंट कर सकता हूं? इसका कवर? यस। क्या मैं आपको माउस, पेन, सब कुछ जो दिख रहा है सब बेचने का एग्रीमेंट कर सकता हूं? अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा और मुझे बताओ, ये लिस्ट जीवन में कभी खत्म होगी कि खत्म ही नहीं हो सकती? खत्म ही नहीं हो सकती। मतलब पॉजिटिवली बता के हम आपको समझा ही नहीं सकते कि क्या चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो लॉ कहता है मैं ये नहीं बताऊंगा क्या चीज एनफोर्सेबल है, मैं बताऊंगा, बोलो क्या बताऊंगा, क्या चीज एनफोर्सेबल नहीं है। उसके लिए 3 वर्ड बोलने में साथ साथ बोलो, आई आई आई। फर्स्ट आई इज इलीगल, बोलो इलीगल। सेकेंड आई इज इल्यूजरी, सेकेंड आई इज इल्यूजरी। थर्ड आई इज इम्पॉसिबल, थर्ड आई इज इम्पॉसिबल। ए ने बी से कहा क्या तुम सी का मर्डर कर दोगे? बी ने कहा कर दूंगा, क्या दिक्कत है, 20 लाख रुपए दे, अब मार के आऊं उसको। ए ने 20 लाख रुपए दे दिए, बी ने मर्डर करने से मना कर दिया। क्या ए कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि इसने सी का मर्डर करने के 20 लाख रुपए लिए हैं, अब ये मर्डर नहीं कर रहा, प्लीज इसको को मर्डर करें? नहीं कह सकता ना। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मर्डर करना क्या है, इलीगल। जो चीज इलीगल है वो एनफोर्सेबल नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दोबारा बताना भाई, जो चीज इलीगल है एनफोर्सेबल नहीं है। अगला ये बताओ क्या था, इल्यूजरी। ये वर्ड सुना बेटा आपने, इल्यूजरी? इल्यूजरी क्या होता है, काल्पनिक, ख्यालों वाला। एक ठेकेदार था, ठेकेदार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। मैंने कहा हाँ भाई कॉन्ट्रैक्टर, मैंने सुना है तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हो। कह रहा हाँ। मैंने कहा सीढ़ी बनानी आती है? कह रहा हाँ। मैंने कहा मैंने सुना है स्वर्ग तक सीढ़ी बनाई थी हरिश्चंद्र ने, उसने युधिष्ठिर ने, मगर मेरे लिए स्वर्ग तक सीढ़ी बना दे। पहली बात तो स्वर्ग कहाँ है किसी को नहीं पता, और स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना आपको काल्पनिक लग रहा है या आपको संभव लग रहा है? इम्पॉसिबल बोलो चाहे इल्यूजरी बोलो, लॉ कहता है ये चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्या आपको इलीगल का एग्जांपल, इल्यूजरी का एग्जांपल, इम्पॉसिबल का एग्जांपल समझ में आ गया? ए ने बी से कहा क्या कि मेरे पास आइयो,
मैं तेरे को झाड़ा लगाऊंगा और पक्का तेरा बेटा होगा, बेटी नहीं होगी। मुझे बताएं बेटा, ये जो बोल रहा है कि झाड़ा लगाऊंगा तो तेरा बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी, ये चीज सही है या गलत है? पॉसिबल भी है या इल्यूजरी? खाम खा की बातें कर रहा है। अरे 50% तो वैसे ही लड़का होता है, 50% लड़की होती है भाई, दो ही तो ऑप्शन है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। और मैं किसी को कहूँ आजा मैं 10 लोगों को आशीर्वाद दूं तेरे को बेटा होगा, भाई 5-6 का तो वैसे ही हो जाएगा। उनके लिए मैं मानस्ती हो जाऊंगा, वो फिर 50 लोगों को बताएंगे, मैं 50 को आशीर्वाद दूंगा कि तेरा बेटा होगा, उनमें से 25-30 का वैसे हो जाएगा। ऐसे में एक दिन बहुत चमत्कारी बाबा बन जाऊंगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? लो क्या कहता है? 3 चीजें बोलो एनफोर्सेबल बाय लो नहीं है। पहली बोलो क्या? इलीगल। दूसरी इल्यूजरी। तीसरी, इस बात पे झगड़ा मत करना क्या चीज इल्यूजरी है क्या चीज इम्पॉसिबल है। लो कहता है इल्यूजरी है तो भी एनफोर्सेबल नहीं होगी, इलीगल है तो भी एनफोर्स नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, लो ने एनफोर्सेबल बाय लो जब लिखा तो पॉजिटिव लैंग्वेज लिखी कि नेगेटिव? शाबाश। मुझे ये और बता दो नेगेटिव क्यों लिखी? क्योंकि कोई माइका लाल पॉजिटिव लिख ही नहीं सकता। मैं आपको काम दे दूं ना, लिस्ट बना क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आप लिस्ट नहीं बना सकते। क्या मैं ये माइक भी आपको भेज सकता हूं? इस माइक को चलाने के लिए सेल भी लगते हैं, क्या वो सेल भी भेज सकता हूं? यस। इस पेन के अंदर भी सेल लगे हुए हैं, वो उनका अलग शेप है, इसका अलग शेप है, क्या वो भेज सकता हूं? यस। इस एलईडी को भेज सकता हूं? यस। इस एलईडी में 50 तरह के पार्ट हैं जो खराब हो जाते हैं और बदले जाते हैं और जो मार्केट में मिलते हैं, आप लिस्ट बना ही नहीं सकते। और अगर आपने गलती से 5-10 महीने लगा के लिस्ट बना दी, इतने में कोई नई चीज बन जाएगी, इतने में कोई नई चीज बन जाएगी। पतंगे देखी हैं, डोरा देखी है, रेडियो देखी है? किसी किराने की दुकान पे गए हो, कितना सामान होता है काउंट भी नहीं कर सकते। उसकी दुकान पे गए हो, सैनिटरी की दुकान पे गए हो जिसके ऊपर ये मिलती हैं, जिसके पास प्लम्बर का काम, टूटियां, पानी की टूटियां, पाइप वगैरह, कितना सामान पड़ा होता है उसके पास, छोटे नट, बड़े नट और बड़े नट और बड़े नट, काउंट ही नहीं कर सकते भाई साहब। लोग कहता है लो यार लैंग्वेज हम नेगेटिव यूज करते हैं, टेंशन खत्म। हमने कितनी बातें पढ़ी बेटा? 4। मेरे साथ साथ लास्ट बार बोलो, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, बोलो खुद बोलो, शाबाश, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लो। और अगर कोई आपसे पूछे एग्रीमेंट किसको कहते हैं तो क्या बोलोगे? शाबाश, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी? कुछ बेचारे एग्रीमेंट रह जाते हैं और कुछ एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनो। ऑफर, अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या? ऑफर। ना मैंने आपको बुक दिखाई, ना मैंने आपको बुक दी, ना भी आपने बुक पढ़नी। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है तो आपको लोग समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं है। ए ने बी से कहा क्या तुम मेरा घर 10 लाख में खरीदोगे? तो ए ने ऑफर दिया है तो ए को बोला जाएगा ऑफरर। क्या बोला जाएगा बेटा? और बी को क्या बोला जाएगा? ऑफरी। अब ध्यान से सुनना बेटा, ऑफर काम करने का भी हो सकता है और ऑफर काम नहीं करने का भी हो सकता है। बात समझे? मैंने कहा भाई ये काम कर दो, इतने पैसे दूंगा, तो ये भी एक ऑफर है। मैंने कहा ये काम मत करो और इतने पैसे दूंगा, ये भी एक ऑफर है। कुछ समझ में आया? बताना क्या समझ में आया? ऑफर 2 तरह का होता है, बोलो क्या? बिल्कुल सही बात है। ए ने बी से कहा, ए और बी दोस्त हैं, स्कूल में फ्रेंड हैं, और ए हमेशा सेकंड आता है, बी हमेशा क्या आता है? फर्स्ट। किस में? गेम्स में। ए ने बी से कहा कि भाई तुम गेम्स में पार्टिसिपेट मत करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। आप ए की मंशा समझ सकते हो। अगर बी गेम में आएगा नहीं, गेम वाले दिन स्कूल में नहीं आएगा, तो ये ए बाकियों से तो जीत ही जाएगा। तो ए की पोजीशन अब सेकंड आएगी कि फर्स्ट आएगी? मुझे बताओ बेटा, ए ने गेम्स में पार्टिसिपेट करने के पैसे दिए या ना करने के पैसे दिए? ये भी एक ऑफर है, ये भी वैलिड है। ये भी क्या है? वैलिड। क्या आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है? नहीं। तो ये भी ऑफर है, ये भी वैलिड है, ये भी एग्रीमेंट बन जाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब अगर बी गेम्स में पार्टिसिपेट ना करे तो ए को बी को 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। क्या ये सारी कहानियां आपको एक साथ समझ में आ गई?
अगली बात बड़ी खतरनाक है बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, काइंड्स ऑफ ऑफर। बोलना भाई। ऑफर होते हैं 5 तरह के। कितने तरह के? 5 तरह के। पहला, मेरे साथ साथ बोलो, जर्नल ऑफर। दूसरा, स्पेशल ऑफर। बोलना भाई। इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। तीसरा ऑफर होता है स्टैंडिंग ऑफर। कौन सा ऑफर भाई? इसका एक और नाम होता है ओपन ऑफर। चौथा ऑफर होता है काउंटर ऑफर। बोलना भाई। और पांचवा ऑफर होता है क्रॉस ऑफर। क्या हो गया? कुछ गड़बड़ होगी, अब लिखेगा। 5 ऑफर कौन सा है? क्रॉस ऑफर। तो टोटल कितनी तरह के ऑफर होते हैं जी? 5। मेरे साथ साथ 3 वर्ड बोलो बेटा। पब्लिक एट लार्ज। बोलना बेटा। अगर ऑफर दिया जाए पब्लिक एट लार्ज को तो उसको बोला जाता है जर्नल ऑफर। अगर ऑफर दिया जाए पीपी को, किसको बेटा? या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को। अभी बताता हूं इसकी शॉर्ट फॉर्म। पीपी की फुल फॉर्म है बेटा पर्टिकुलर पर्सन। बोलना बेटा, क्या फुल फॉर्म है? और के बाद क्या लिखा हुआ है? पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। ए ने बी से कहा क्या तुम मेरा घर 10 लाख में खरीदोगे? बेटा ए ने पूरी दुनिया को कहा है कि सिर्फ बी को कहा है? बी कौन है? एक पर्टिकुलर पर्सन। तो ये ऑफर कौन सा हो गया? स्पेशल। इसका एक और नाम है, बोलो कौन सा? स्पेसिफिक ऑफर। क्या ये स्पेशल या स्पेसिफिक समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन। कलर समझ में नहीं आया। मैंने अपनी क्लास में ऑफर दिया आप सबको कि आप सब में से लो के किसी भी बच्चे के 90 या अबाउ 90 मार्क्स आएंगे तो मैं उसको 2100 रुपए का इनाम दूंगा। ये ऑफर पूरी दुनिया को है या आपके एक ग्रुप को है? तो इस ग्रुप वाले ऑफर को भी क्या बोला जाएगा? स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। लेकिन एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, उसने टीवी में एडवर्टाइजमेंट करी कि मेरी दवाई खाओगे तो आपको पीलिया नहीं होगा, अगर हो गया तो मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगी। तो मुझे बताएं बेटा, जब टीवी में एडवर्टाइजमेंट गई, ये ऑफर आपको मिला है कि मुझे मिला है कि ग्रुप को मिला है कि पूरी पब्लिक को मिल गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? जर्नल ऑफर। क्या बोला जाएगा इसको? जर्नल ऑफर। और दूसरा ऑफर कौन सा था बेटा? स्पेशल ऑफर। इसका एक और नाम था स्पेसिफिक ऑफर। क्या आपको जर्नल और स्पेशल ऑफर समझ में आ गई? अगर आपको जनरल और स्पेशल ऑफर समझ में आ गए तो क्या हम नेक्स्ट ऑफर पे आ जाए बेटा? नेक्स्ट ऑफर का नाम बताओ क्या है? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग बाद में करते हैं। उससे नेक्स्ट का नाम क्या है? काउंटर ऑफर। क्या नाम है बेटा? मेरा बेकार सा क्वेश्चन, आपको पता है काउंटर किसको बोलते हैं? ये जो टेबल है ना, इसको काउंटर बोलते हैं। आप दुकान पे जाते हो तो हर दुकान पे काउंटर होता है। एक तरफ कौन बैठा होता है? मालिक, और दूसरी तरफ कौन होता है? कस्टमर। ऐसे ही होता है ना। आप कपड़े लेने जाओ, एक लकड़ी का ऐसा टेबल सा होगा, टेबल के परली तरफ एक लड़का खड़ा होगा या मालिक खड़ा होगा, वो आपको सूट खोल खोल के दिखाएगा, आप परली तरफ खड़े होकर चेक कर रहे हो। ये काउंटर है, ये शॉपकीपर है, ये कस्टमर है। शॉपकीपर ने कस्टमर को जीन्स दिखाई, कस्टमर पूछा कितने की? शॉपकीपर ने कहा 1000 रुपए की। यानी कि शॉपकीपर ने कस्टमर को जीन्स 1000 रुपए में बेचने का क्या दिया? ऑफर। कस्टमर पता क्या कहता है? भाई साहब 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं तो इसके 800 रुपए दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? मुझे बताएं बेटा, कस्टमर ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करा है या अपना खुद का नया ऑफर दे दिया? तो इस ऑफर को बोला जाएगा काउंटर ऑफर। क्या बोला जाएगा बेटा? काउंटर ऑफर। क्या आपको काउंटर ऑफर समझ में आ गया? आगे सुनो। दुकानदार कहता है भाई साहब 800 की तो अपनी भी नहीं आती, आप क्योंकि मेरे पुराने जानकार हो, आप 950 दे दो, 800 तो बहुत कम कह रहे हो आप। दुकानदार ने कस्टमर का 800 वाला ऑफर एक्सेप्ट कराया है कि अपना ही एक नया ऑफर दे दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? काउंटर ऑफर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दुकानदार कह रहे 1000, कस्टमर कह रहे 800, दुकानदार कह रहे 950, कस्टमर ने कहा ना तुम्हारी ना मेरी, लो 850 रुपए लो और ये जीन्स मुझे दो।
कस्टमर ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट करा कि अपना एक नया काउंटर ऑफर दे दिया। ये सारे काउंटर ऑफर समझ में आ गए, ये सारे ऑफर हैं, कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है। दोबारा बोलना, पक्का जी? मेरे साथ साथ बोलना बेटा, चेंज इन, बोलो ना बेटा, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ओ ओ, ऐसे ही बोलो, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ओ ओ इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। ओ ओ का मतलब बेटा ओरिजिनल ऑफर। दोबारा बोलना बेटा, ओ का मतलब क्या है? अगर ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स या कंडीशन में चेंज किया जाता है तो चेंज करने के बाद जो चीज सामने आ रही है वो खुद एक काउंटर ऑफर है। मैंने कहा, दुकानदार ने कहा 1000, मैंने कहा 800, दुकानदार ने कहा 950, मैंने कहा 800। क्या मैं प्राइस नाम की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करवाए जा रहा हूं? यस। एक और एग्जांपल, आपको ये ना लगे कि प्राइस कम कराना काउंटर ऑफर होता है, इसलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ए ने बी से कहा क्या तुम मेरे से फ्रिज खरीदोगे? बी ने कहा हाँ खरीदूंगा। ए ने कहा कितने का फ्रिज है? उसने कहा 10,000 रुपए का और इसकी 5 साल की गारंटी है। बी ने कहा मैं आपसे फ्रिज खरीदने के लिए तैयार हूं, 10,000 भी देने के लिए तैयार हूं, पर मेरे को गारंटी 5 नहीं 6 साल की चाहिए। दिस इज अगेन काउंटर ऑफर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब पैसे पैसे नहीं, लोग क्या कहते हैं फटाफट से बताओ, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर इज कॉल्ड, बोलो, काउंटर ऑफर। क्या ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई? तो ये मत सोचना कि पैसे बदल दिए तो काउंटर ऑफर है। किसी भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की, किसी भी ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आप चेंज करते हैं तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया? काउंटर ऑफर। क्या आपको बेटा ये काउंटर ऑफर समझ में आ गया? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? जर्नल ऑफर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक ऑफर। इसका दूसरा नाम क्या था? स्पेशल ऑफर। अगली बारी किसकी आई? क्रॉस ऑफर की। क्या क्रॉस ऑफर पढ़े? आज की डेट में क्रॉस ऑफर चलते नहीं है। बताना मैंने क्या बोला? चलते नहीं है, लेकिन लो में है तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ए ने बी को लेटर लिखा और पोस्ट करा, क्या तुम मेरा घर 10 लाख में खरीदोगे? ये चिट्ठी इसने पोस्ट करी 10 अगस्त को। 10 अगस्त को ही बी ने ए को चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा क्या तुम अपना घर मुझे 10 लाख में बेचोगे? और ये चिट्ठी क्या कर दी? पोस्ट। आज है 12 अगस्त। 12 अगस्त को दोनों की चिट्ठी रास्ते में है। मुझे एक बात बताओ, जब ए बी को ऑफर दे रहा था तो क्या ए को बी का ऑफर पता था? नहीं। जब बी ए को ऑफर दे रहा था तो क्या बी को ए का ऑफर पता था? नहीं। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? क्रॉस ऑफर। क्या बोला जाएगा? लेकिन आज की डेट में चलते नहीं। बताओ क्यों? मैं आपको फोन पे कहता हूं क्या मेरा घर 10 लाख में खरीदोगे आप? मैंने बोला कब? अभी। आपको सुनाई कब दिया? अभी। भाई साहब ये क्रॉस जब होगा जब मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, आप मेरे को ऑफर दे रहे हो, मेरा ऑफर आपको नहीं सुना, आपका ऑफर मुझे नहीं सुना, तो इसको क्या बोला जाएगा? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर हमेशा बेटा लेटर वाले रहेंगे, पोस्ट वाले रहेंगे। आज की डेट में प्रैक्टिकली बहुत कम हो चुका है। आपने सुना है किसी ने चिट्ठियां लिखी हो? नहीं। व्हाट्सएप का जमाना है, ईमेल का जमाना है, फैक्स का जमाना है, ठीक है जी। तो आजकल ये चलते ही नहीं है, लेकिन लो में लिखा हो तो हमें सुनना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले बहुत आते थे क्रॉस ऑफर। आपने सुना अपने मम्मी पापा से चिट्ठियां लिखते थे पहले? हाँ, तो आज से 20 साल पहले चिट्ठी लिख के ऑफर भी दिया करते। आजकल नहीं होता। अब बेकार की बात मत कहना सर ये भी अगर 10 अगस्त की जगह 11 अगस्त को चिट्ठी लिखे तो, मैंने कहा तो भी क्रॉस ऑफर है। सर ये 10 लाख की जगह 12 लाख लिख दे तो, मैंने कहा तो भी क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर है। क्योंकि जिसको बेचने की बात हो रही है, लोग क्या कहता है, ए को बी का ऑफर नहीं पता होना चाहिए, बी को ए का ऑफर नहीं पता होना चाहिए, तो क्रॉस ऑफर है। मैं साथ साथ 3 वर्ड बोलना बेटा, इग्नोरेंस ऑफ, बोलना बेटा, ईच अदर ऑफर। मतलब ए ने जब बी को ऑफर दिया तो ए को बी के ऑफर की नॉलेज नहीं है। बी ने जब ए को ऑफर दिया तो बी को ए के ऑफर की
नॉलेज नहीं है, नॉलेज का ना होना इज कॉल्ड इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फिर से बताएं, हमने कितने ऑफर पढ़े थे भाई? 5। पहले का नाम क्या था? जनरल। 3 वर्ड बोलना भाई, पब्लिक एट लार्ज। दूसरा वर्ड क्या था? स्पेशल। इसके लिए 2 वर्ड बोलना, पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। काउंटर ऑफर क्या थे? मेरे साथ बोलो, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ओ का मतलब। और 5वां कौन सा था? क्रॉस ऑफर। 3 वर्ड बोलना बेटा, इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर। अगर आपको ये चारों बातें समझ में आ गई तो क्या मैं स्टैंडिंग ऑफर पे आ जाऊं? पक्का बेटा, सारी बातें समझ में आ गई। आपका नाम मैं भूल गया, वर्तिका। क्या आपको अब तक हमने जो भी पढ़ा है सब समझ में आ गया? अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा बताओ? 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, बोलो कौन से? लो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फिर हमने एक और बात करी, लैंग्वेज 2 होती है, बोलो कौन सी? पॉजिटिव और नेगेटिव। हम अपनी बात समझाने के लिए कभी पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी नेगेटिव वर्ड्स का। पक्का? कोई कूद रहा हो तो उसको धमका के बोलना पड़ता है ना? धमकाते ही शांत हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, प्यार से मान जाते हैं। हम भी पढ़ाते वक्त ऐसे करते हैं। कुछ बच्चे हैं प्यार से मान जाते हैं। हम समझाते हैं, बेटा पढ़ लो, आपका कैरियर बनेगा, आपकी अच्छी जॉब लगेगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी शादी अच्छी होगी। वो मान जाता है। एक आधा नहीं मानता तो फिर कहता हूँ, पढ़ के आइयो, काम करके आइयो, रजिस्टर पूरा होना चाहिए, नहीं तो तेरे पापा को फोन करूंगा। बोलते हैं ना हम भी ऐसा, टीचर भी बोलता है, आपने भी बहुत बार कभी पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे, कभी नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे। फिर बात करी हमने किसकी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट की। फटाफट से बोलो, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है? ये बात लॉ में नहीं लिखी हुई, तो लॉ में क्या लिखी हुई है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है? 3 चीजें एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। पहली बोलो इलीगल, दूसरी इल्यूजरी और तीसरी इम्पॉसिबल। फिर हमने बात करी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के टोटल को क्या बोला जाएगा? एग्रीमेंट। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? नहीं, कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं और कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। फिर हमने बात करी ऑफरर की और ऑफरी की। फिर हमने बात करी क्या? काइंड्स ऑफ ऑफर या टाइप ऑफ ऑफर। वो थे मेरे 5। जनरल ऑफर हम कर चुके, स्पेशल हम कर चुके, काउंटर हम कर चुके, क्रॉस हम कर चुके। बचा क्या बेटा? स्टैंडिंग ऑफर। क्या हम स्टैंडिंग ऑफर पढ़ना स्टार्ट करें? स्टैंडिंग ऑफर का एक और नाम होता है बेटा ओपन ऑफर। इसका एक और नाम होता है कॉन्टिन्यू ऑफर। कौन सा बेटा? 3 नाम बोलना बेटा, कौन कौन से? स्टैंडिंग, ओपन, कॉन्टिन्यू। क्या आपने ऐसा सुना है एग्जाम फॉर्म निकल गए? एग्जाम फॉर्म निकले मान लो 10 जून को और आप इसको 20 जून तक भर सकते हो। इस एग्जाम फॉर्म को आप 10 जून से पहले नहीं भर सकते, 20 जून के बाद नहीं भर सकते। तो ये ऑफर 10 दिन के लिए ओपन है, तो इस ऑफर को क्या बोला जाएगा? ओपन ऑफर। इसी का दूसरा नाम बताओ क्या है? स्टैंडिंग। इसी का तीसरा नाम क्या है? कॉन्टिन्यू ऑफर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या आपने ऐसा सुना है गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकल गए और उसमें लिखा होता है कि भाई 10 जून से लेकर 20 जून तक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, 10 जून से पहले नहीं भर सकते, 20 जून के बाद नहीं भर सकते। तो ये ऑफर ओपन है 10 दिन के लिए, ना उससे पहले ना उसके बाद। क्या आपको ये वर्ड ओपन ऑफर और इसके 2 नए नाम स्टैंडिंग ऑफर और कॉन्टिन्यू ऑफर समझ में आ गए? पक्का? पक्का जी। अगला क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब देना। क्या ऐसा हो सकता है एक ऑफर जनरल और स्पेसिफिक दोनों? शाबाश। कैसे हो सकता है? मैं पब्लिक को ऑफर दूंगा तो पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दे सकता, और पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया तो पब्लिक को नहीं दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा आप? क्या एक ऑफर एक समय में जनरल और उसी समय में स्पेशल हो सकता है? नहीं हो सकता। जनरल होगा तो बोलो क्या नहीं होगा? स्पेशल। और स्पेशल होगा तो नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? लेकिन बेटा क्या स्पेशल और स्टैंडिंग दोनों हो सकता है? यस। ए ने बी से कहा क्या मेरा घर खरीदोगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे 10 दिन में रिप्लाई कर दो। मुझे कितने दिन में रिप्लाई कर दो? 10 दिन में। ये ऑफर पूरी पब्लिक को मिल गया कि एक बंदे को मिला है? जिंदगी भर के लिए मिल गया कि 10 दिन के लिए ओपन है?
तो ये स्पेशल भी है और स्टैंडिंग भी है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? अगली बात, ऑफर के बड़े सारे रूल होते हैं। वाओ, ऑफर के बड़े सारे क्या होते हैं? रूल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक चीज बता देता हूं, ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? पहले मैं देसी भाषा में बता देता हूं। ऑफर को एक्सेप्ट वो कर सकता है जिसको ऑफर मिला है। दोबारा बोलना बेटा, मैंने क्या बोला? ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? शाबाश। ए ने बी से कहा क्या तुम मेरा घर 10 लाख में खरीदोगे? बी के बगल में सी खड़ा था। सी कहता है हां मैं खरीदूंगा तुम्हारा घर 10 लाख में। ए क्या कहेगा? तेरे से बात करी है किसी ने? ए यही कहेगा ना, तेरे से बात करी है किसी ने? जब दो समझदार बात कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर मिला है। अगला क्वेश्चन, जर्नल ऑफर किसे मिला होगा? पब्लिक को। तो इस जर्नल ऑफर को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? पूरी पब्लिक में से कोई भी। ये स्पेशल ऑफर किसको मिला होगा? पर्टिकुलर पर्सन को। तो इसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है? वही पर्टिकुलर पर्सन। या ये किसी ग्रुप को मिला होगा तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? उसी ग्रुप में से कोई। बाहर का तो बंदा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो एक ही बात ध्यान रखना बेटा, ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसे ऑफर मिला है। दोबारा बोलना बेटा। इस बात पे केस स्टडी बन के क्वेश्चन आते हैं और दिमाग घूम जाता है। अब मैं आपको कुछ बता रहा था ऑफर के रूल। अब मैं क्या बता रहा था बेटा आपको? पहला ऑफर का रूल है, ऑफर में साथ साथ बोलो, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नोट वेग। ऑफर कैसा होना चाहिए? डेफिनेट। और कैसा नहीं होना चाहिए? वेग नहीं होना चाहिए। समझो जरा ध्यान से। ए ने बी से कहा, ए के पास 5 कार हैं। कितनी कार हैं? ए ने बी से कहा क्या तुम मेरी एक कार 50,000 रुपये में खरीदोगे? कौन सी कार? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना। ए के पास तो 5 कार हैं, एक BMW, एक सेंट्रो, एक वोल्kswagen है। तो एक कौन सी कार? समझ में नहीं आया। तो लोग कहता भाई देख ऐसे स्वाद ना लो, ऑफर निश्चित होना चाहिए, डिफाइन डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब होता है बेकार, जो समझ में ना आए। अगली बात, ए के पास 5 कार हैं। ए के पास कितनी कार है बेटा? 5। ए ने बी से कहा क्या तुम मेरी सेंट्रो कार जिसका नंबर HR12 के 0180 है 5 लाख में खरीदोगे? आप बी हो, मुझे बताओ 5 में से कौन सी कार की बात हो रही है? समझ में आ गई? सेंट्रो बता दिया, कार का नंबर बता दिया। मुझे बताओ पूरी दुनिया में सेंट्रो नाम की कार और इस नंबर की कार और कोई होगी कि नहीं है? मुझे बताओ क्या ये ऑफर आपको सर्टेन निश्चित लग रहा है? यस। लेकिन जब मैं कहता हूं क्या मेरी 5 में से एक कार खरीदोगे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी कार की बात हो रही है। तो लोग कहता है भाई ऑफर सर्टेन होना चाहिए, ऑफर डेफिनेट होना चाहिए, ऑफर बेकार नहीं होना चाहिए। मजे की बात, मेरे साथ साथ बोलो ऑफर, बोलो ना बेटा। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। दोबारा बोलना, क्या लिखा हुआ है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मेरे साथ साथ बोलो, बोलना, सुनना। अगर मैं कुछ बोलूं जरूरी है आप सुन भी लो? बताओ, जरूरी है कि आप सुन भी लो? नहीं। ए ने बी को लेटर लिख के पोस्ट कर दिया क्या तुम मेरा घर 10 लाख में खरीदोगे? डाकिए ने लेटर रास्ते में गुम कर दिया, ये लेटर बी के पास कभी पहुंचा ही नहीं।
दोबारा बोलना, मैंने क्या बोला? ये लेटर कभी पहुंचा ही नहीं। क्या ए ने ऑफर दिया है? हाँ। क्या ए ने ऑफर बोला है? हाँ। लेकिन क्या ये ऑफर बी को सुना है? नहीं। अब ये ऑफर ही नहीं है, और जो चीज ऑफर ही नहीं है वो एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती। जब एक्सेप्टेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। भाई जब बी के पास चिट्ठी नहीं पहुंची तो वो हाँ कैसे भरेगा कि घर खरीदना है कि नहीं खरीदना? ये बात समझ में आ गई? इसी में ट्विस्ट डालते हैं। ए ने बी को लेटर लिखा, पोस्ट कर दिया, ये लेटर बी के पास पहुंच गया। इस लेटर को बी ने अपनी ड्रॉर में डाल दिया, टेबल की ड्रॉर में डाल दिया, और सोचा आराम से पढ़ेंगे शाम को। मेरे पास डाकिया आए, चिट्ठी दे जाए तो मैं चिट्ठी लेकर रख दूंगा, मैं कहूंगा क्लास खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। फिर मैं पढ़नी भूल गया। 2 दिन बाद सफाई वाली आंटी आई, उसने सोचा ये खराब कागज है, डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन से गाड़ी वाला ले गया। मुझे बताओ बी को ऑफर सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। तो ये भी ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है। अब ऑफर वैलिड नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। भाई वो चिट्ठी मैंने पढ़ी नहीं। अब बेकार की बातें मत करना कि सर प्रूव कैसे करोगे कि चिट्ठी मिल गई थी और पढ़ी नहीं। और मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया था हम किसकी चर्चा करेंगे? लॉ की चर्चा करेंगे, फैक्ट की चर्चा नहीं करेंगे। लॉ कहते हैं चिट्ठी मिली, मैंने कहा। लॉ कहते हैं चिट्ठी रीड कर ली, मैंने कहा। तो ऑफर कम्युनिकेट हो गया। मैंने कहा सर चिट्ठी पढ़नी भूल गया, और सफाई वाली आंटी ने कूड़े में डाल दी, कूड़े से गायब होगी, मैंने चिट्ठी पढ़ी नहीं। तो लो कहता है ये ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। हम लो पढ़ने बैठे हैं, फैक्ट चेक करने नहीं बैठे। क्या ये वर्ड आपको समझ में आ गया? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो बच्चे सीए में हैं वो ध्यान से देखें, बाकी बच्चे भी ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ से हमें सीए में तो लिखना होता है, सीडब्ल्यूए और सीएस के अंदर हमें आंसर देने होते हैं ऑप्शन के। तो आपके लिए तो बड़ा आसान है, सीडब्ल्यूए वालों के लिए तो बड़ा आसान है। एक व्यक्ति है, गौरी दत्त। क्या नाम है बेटा इसका? क्या नाम है इसका? बोलो ना। गौरी दत्त। एक और व्यक्ति है, इसका नाम है लालमन शुक्ला। क्या नाम है इसका? पहले बंदे का नाम बताओ, दूसरे बंदे का नाम बताओ। लालमन शुक्ला। गौरी दत्त प्रिंसिपल है, लालमन शुक्ला उसका नौकर है। नौकर को मैंने एजेंट लिख दिया। कहो तो एम्प्लॉय लिख देता हूं, एम्प्लॉय लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे एजेंट है, एम्प्लॉय लिख दिया। ये प्रिंसिपल है, मालिक है। एक मालिक है, एक नौकर है। ये मालिक और ये नौकर प्लस इस गौरी दत्त का बेटा मेले में घूमने गए आज से 20 साल पहले। कहां गए बेटा? मेले में घूमने। टेलीफोन कुछ नहीं होते थे। ये इसका बेटा हाथ छुड़वा के भाग गया। क्वेश्चन समझ आया? भीड़ में गुम हो गया। तो लालमन शुक्ला और गौरी दत्त इसको ढूंढ रहे थे। तो गौरी दत्त ने कहा लालमन तू उधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूं। ऐसे ही होगा ना भाई, दोनों एक ही जगह ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? आधी वर्किंग होगी। तो लालमन शुक्ला उधर ढूंढने चला गया, गौरी दत्त उधर ढूंढने चला गया। लालमन शुक्ला इसके बेटे को ढूंढता 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 बहुत दूर चला गया। गौरी दत्त परेशान हो गया। गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट कराई। क्या कराई बेटा? आपने सुनी है? मेले में गए हो कभी बेटा? अनाउंसमेंट होती है माता रानी के दरबार में, उसने 100 रुपए का दान दिया। ऐसी अनाउंसमेंट हो रही होती है ना मेलों में। हमारी माता दर्जे पे लगता है माता रानी का मेला। गए हो सर आप कभी? गए हो कभी? माता दर्जे वाले पे जाते हो या बेरी वाले में जाते हो? तो वहां पे ऐसी अनाउंसमेंट सुनी आपने? ठीक है। इस गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट कराई कि जो व्यक्ति मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 5,000 रुपए का प्राइज दूंगा, इनाम दूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन, कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर। कौन सा ऑफर है बेटा? जनरल ऑफर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? पूरी पब्लिक में से कोई भी। लेकिन बोलो लेकिन, ये लालमन शुक्ला इतनी दूर चला गया था कि इसको अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दी। मुझे बताएं लालमन शुक्ला को वो अनाउंसमेंट सुनाई दी कि नहीं दी? नहीं दी। लेकिन इसको गौरी दत्त का बेटा मिल गया और ये गौरी दत्त के बेटे को पकड़ के ले आया और गौरी दत्त के हवाले कर दिया।
आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे बताओ लालमन शुक्ला प्राइज के पैसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा? नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको तो अनाउंसमेंट ही सुनाई नहीं दी। अगले दिन लालमन शुक्ला के दोस्तों ने कहा, हाँ भाई तेरे को 5,000 रुपए का इनाम मिला होगा, ला पार्टी तो दे दे। लालमन शुक्ला कहते कौन से 5,000 रुपए? कह रहा गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट कराई थी, जो मेरा बेटा ढूंढ के लाएगा 5,000 रुपए इनाम दूंगा। कह रहा अच्छा। कह रहा मैंने तो सुनी नहीं। कह रहा फिर क्या हो गया, जा चेप हो जा, उसको 5,000 रुपए मांग। ये भाई साहब लालमन शुक्ला गौरी दत्त को चेप हो गए, कह रहे 5,000 रुपए दे। गौरी दत्त 5,000 रुपए देने से क्या कर गया? मना। दोबारा बोलो, गौरी दत्त 5,000 रुपए देने से मना कर गया। तो ये लालमन शुक्ला कोर्ट में चला गया। कहां चला गया? केस बना लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला कहता है भाई साहब मेरे को प्राइस के 5,000 रुपए चाहिए। गौरी दत्त कहता है तेरे को ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट नहीं हो सकता तो एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो पैसे किस नाम के? मैं आप सबको जज बनाता हूं, बताएं बेटा गौरी दत्त को क्या कहोगे, इनाम दे कि ना दे? सही जवाब, आप बताओ, आप बताओ। लो ने भी यही कहा भाई प्राइज नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। जो सीए वाले बच्चे हैं उनके लिए ये फाइनल पेपर में क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, 8 नंबर का, ठीक है। और जो सीएस वाले और सीडब्ल्यू वाले बच्चे हैं उनके लिए नॉर्मल सा केस है। आप कहोगे ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड, दैट इज वाई दिस ऑफर इज नॉट वैलिड, तो ऑप्शन में आएगा ये ऑफर कम्युनिकेट हुआ है कि नहीं हुआ, ये ऑफर वैलिड है कि नहीं है। इस तरह की आपको कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। क्या ये बड़ी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई? हमने ऑफर की कितनी बातें पढ़ ली? 2। पहली बात बोलो क्या थी? ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड नॉट वेग। दूसरी बात ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट। इसको हमने और डिटेल में भी पढ़ लिया कि ऑफर कम्युनिकेट होना बहुत बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी। क्या हम आगे पढ़ना स्टार्ट करें? अगला पॉइंट ध्यान से देखें। ऑफर देने वाला क्या कहलाएगा? ऑफरर। ऑफर रिसीव करने वाला क्या कहलाएगा? ऑफरी। ऑफर का दूसरा नाम होता है बेटा प्रपोजल। क्या बेटा? प्रपोजल देने वाला कहलाएगा प्रोमाइजर, और प्रपोजल रिसीव करने वाला करेगा प्रोमाइजी। क्या ये बेटा? ऑफरर, ऑफरर, ऑफरी, ऑफर, प्रोमाइजर, प्रोमाइजी और प्रपोजल, 3 वर्ड समझ में आ गए? प्रपोजल वर्ड आपने बड़ा सुना होगा, सामने वाले ने उसको प्रपोज कर दिया, प्रपोजल दे दिया। प्रपोजल देने वाला प्रोमाइजर, प्रपोजल रिसीव करने वाला प्रोमाइज। चौथी बात, तीसरी बात, ऑफर लीगल रिलेशन वाला होना चाहिए। दोबारा बोलना बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, सोशल नेचर के, बोलो ना बेटा। ऑफर, ऑफर की डेफिनेशन में नहीं आते। ए का एक दोस्त है बी, बड़े दिन हो गए थे, 4 साल हो गए थे इनको मिले। कितने साल हो गए थे? एक दिन ए को बी से कुछ काम था, ए ने बी को फोन किया, फोन करते इनको पुराने दिन याद आ गए, इनकी दोस्ती के पुराने दिन सारे याद आ गए। तो ए ने कहा यार बड़े दिन हो गए मिले, कभी मिल लो। बी ने कहा फिर मिलना क्या है, पार्टी करते हैं, मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आ जाता हूं, तुम अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आ जाओ, एक गेट टुगेदर सी हो जाएगी, खा पी लेंगे, संडे वैसे आ जाओ। तो इन्होंने शाम को एक होटल में मिलने का एग्रीमेंट कर लिया और समय पर भी नहीं आया। आप सब ए हो, क्या ए पे केस कर दोगे कि ए क्या बी पे केस करके ये कह देगा कि इसने मेरे को होटल में बुलाया था खाने खाने के लिए, पार्टी के लिए, भाई मना कर गया, केस करके जुर्माना मांगोगे क्या? आंसर इज नो। लोग क्या कहता है, ये तुम्हारा सोशल ऑफर है। गाने भी तो बने हो ना, शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है इसलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया है। कभी कहते नहीं, हम अपने रिश्तेदार को नहीं कह देते आओ यार कभी चाय वाय पियेंगे, कभी आओ खाने पे। और नई नई शादी होती है तो मामे चाचे फूफे सब बुलाते हैं और कहते हैं फेरा डाल जा हमारे घर। ये वर्ड तो सुना होगा। जब हम फोन करके कह रहे हैं आ जा खाने पे आ जा, और वो हाँ कर दे, और जिस दिन की हाँ पर उस दिन ना आए, तो क्या कोर्ट में केस कर दोगे? लोग कहते नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशल नेचर के ऑफर है। किसके ऑफर है? लेकिन बोलो, लेकिन मैंने एक होटल में फोन किया, इस होटल को बुक कर लिया,
और जिस दिन का मैंने होटल बुक किया था उस दिन मैं गया नहीं। होटल जब आपको खाना खिलाने की बात करता है तो क्या उसका बिजनेस है बेटा खाना खिलाना? यस। तो ये लीगल रिलेशन की डेफिनेशन में आएगा और अब वो आप पे केस कर सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? पक्का जी? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर आपको बात समझ में आ गई तो तीसरा पॉइंट क्या था बताना जरा। ऑफर किसके लिए होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप बनाने वाला होना चाहिए। सोशल नेचर के ऑफर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर नहीं होते। क्या हमारा तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया? अगला पॉइंट है ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोबारा बोलना, खुद बताएं बेटा, पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है? एग्जाम्पल दे चुका मैं, बताओ क्या था? ए ने बी से कहा क्या मेरा घर खरीदोगे 10 लाख में, तो ये कौन सा ऑफर है? पॉजिटिव। ए ने बी से कहा तुम गेम्स में बोलो पार्टिसिपेट मत करना, तो ये कौन सा ऑफर है? नेगेटिव। क्या ये ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का हो सकता है? बात समझ में आ गई? अगली बात, बहुत खतरनाक और आज का लास्ट वर्ड सिखा रहा हूं मैं, साथ साथ बोलो ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, बोलना भाई। एक ऑफर होता है, एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। दोबारा बोलना। अगर मैं एक ऐसा वर्क करूं, मैं एक ऐसा काम करूं, मैं ऐसा एक्ट करूं जिससे आप एक्साइटेड हो जाओ और मुझे ऑफर दो, इसका मतलब मैंने जो काम किया है वो इनविटेशन टू ऑफर है। दोबारा बताओ मैंने क्या बोला? मैंने एक ऐसा एक्ट किया, मैंने एक ऐसी एक्टिविटी करी जिससे आप अट्रैक्ट हो गए, आप एक्साइटेड हो गए और आपको लगा यार तो बढ़िया चीज बेच रहा है और आपने आके मुझे ऑफर दिया। इसका मतलब जो मैंने काम किया है वो ऑफर नहीं है, वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। मैं एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। राम की बेंगलोर में ट्रांसफर होगी। कहां ट्रांसफर होगी बेटा? परमानेंट ट्रांसफर होगी। तो बेटा ये अपना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन उठा के ट्रक में भर के बेंगलोर ले जाए या यहां बेच के वहां नहीं खरीद ले? मर्जी नहीं है, खुद बताओ। यहां से उठा के वहां ले जाएगा ट्रक में, ट्रक का भाड़ा पता है कितना लग जाएगा? ऊपर से पुराने के पुराने रहेंगे। क्या बेंगलोर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सेम कंपनी के नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छा तो ये यहां पे पुराने बेच दे, वहां पे नहीं खरीद ले, उसके पैसे कम लगेंगे एज कंपेयर टू भाड़ा। तो राम ने अखबार में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट लगाई। क्या लगाई? उस एडवर्टाइजमेंट में कहा गया कि मैं अपना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बेचना चाहता हूं, नई कंडीशन में है। मैं क्यों बेचना चाहता हूं? क्योंकि मेरी जॉब ट्रांसफरेबल है और मेरी ट्रांसफर होगी है बेंगलोर। जो व्यक्ति खरीदने में इंटरेस्टेड है वो संडे को 10 अगस्त को फलाने फलाने एड्रेस पे आ जाओ और ये खरीदने की बातचीत करो। तो जो व्यक्ति आ रहा है एडवर्टाइजमेंट देख के वो ऑफर देगा। ये जो राम ने टीवी में एडवर्टाइजमेंट दी है ये ऑफर नहीं है, ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। क्या चीज है बेटा? अब मैं आपको अकाउंट्स के साथ लिंक करा दूं। अगर आपने +2 पढ़ी हुई है तो अकाउंट्स में पढ़ी हुई ना सर, कॉमर्स से ही पढ़ी हुई ना, लिंक करा दूं। एक कंपनी है, कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, एप्लीकेशन आ जाती हैं 1 लाख और 50,000। तो आपने सुना होगा कंपनी ने 1 लाख शेयर को 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए और 50,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और इसके पैसे क्या कर दिए बेटा? वापिस। क्या आपने ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं? यस। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, दोबारा बोलना बेटा, तो ये ऑफर नहीं होता, ये क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। और आप इस इनविटेशन टू ऑफर से अट्रैक्ट होके कंपनी को 2 चीजें देते हो, एक एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन मनी। दोबारा बोलना। कंपनी का दिल करेगा तो आपको शेयर दे देगी, कंपनी का दिल करेगा तो आपके पैसे आपको वापस दे देगी, कहेगी अपने पैसे अपने पास रख, मैं नहीं देती शेयर।
क्या इस ओवर सब्सक्रिप्शन में जिसको शेयर नहीं मिले वो कंपनी पे केस कर सकता है क्या कि तूने शेयर नहीं दिए? नहीं कर सकता। बोलो क्यों? क्योंकि ऑफर देने वाला वो खुद है। कंपनी तो ऑफर दे ही नहीं रही। कंपनी तो क्या कर रही है? इनविटेशन। कंपनी क्या कर रही है? इनविटेशन। आप अगर किसी खतरनाक से स्कूल में एडमिशन लेने जाओ तो क्या वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे? एक आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेके वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ हम आपको एडमिशन देते हैं, और वो टेस्ट लेके आपको ना भी कह सकते हैं। तो क्या आप ये कह दोगे कि फॉर्म क्यों भरवाया था, प्रोस्पेक्टस क्यों भरवाया था, टेस्ट क्यों लिया था? भाई हर स्कूल वाला कहता है ना एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। वो ऑफर नहीं है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। मैं वो बस पे लिखा देख के एडमिशन ओपन फॉर 25-26 स्कूल में चला गया, मेरे 3 बटन खुले हुए थे, ठीक है, कच्चे कच्चे में चला गया। मुझे बताओ स्कूल वाले मेरे को एडमिशन देंगे कि ना देंगे? क्या मैं झगड़ा करूं कि तुमने बस पे लिखा होता है एडमिशन ओपन तो भाई मेरे को एडमिशन दो? अरे स्कूल वाले कहेंगे भाग यहां से। वो जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑफर नहीं है, वो क्या है बताओ? इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर तो मैं लेके जा रहा हूं, अब स्कूल वाले की मर्जी है मुझे ऑफर दे या ना दे। बोलो नहीं आई बात समझ में? पक्का आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट देखो ना तो समझ लेना वो ऑफर नहीं है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। आपने टीवी में ऐड देखी स्टिंग की, ये ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? आप दुकान को जाके कहते हो ला एक स्टिंग दे दे, तो आपने ऑफर दिया है। दुकानदार आपको स्टिंग देता है 50 रुपए में, दुकानदार ने ऑफर क्या कर लिया? एक्सेप्ट। क्या स्टिंग बेचना और खरीदना आपको इलीगल लग रहा है? ना। इलॉजिकल लग रहा है? ना। इम्पॉसिबल लग रहा है? ना। तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है? यस। ये कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। आपने 50 रुपए दिए, उसने स्टिंग दे दी। बोलो नहीं आया समझ में? पक्का? गहरी लंबी सांस लो और बताओ आज के लिए बहुत है और करा दूं? पक्का सब समझ में आ गया? क्या आज की क्लास को पूर्ण विराम दें?